देश परदेश टीवी के साथ मैं हूँ इरफान राजा और आज नाज़रीन हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं चौधरी नईम, जिनका तल्लक मनक्याला मुस्लिम से है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं गुजर खान के। तो सबसे पहले तो चौधरी साहब वेलकम करते हैं आपको देश परदेश टीवी पर। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये आपके लिए कि पीटीआई की हुकूमत की जो प्रोग्रेस है वो आप किस नज़र से देखते हैं? जी इरफान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया बिल अमूम पूरे देश परदेश टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस राजा इरफान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने टीवी चैनल पर लाइव शो में आने की दावत दी और मदऊ किया। तो मौजूदा हुकूमत के बारे में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल मुल्क में चल रही है, आज के दौर का हर पाकिस्तानी शहरी जो है ना वो एक एजानी सूरत हाल है। और इसके अलावा एक मजहबी हवाले से आप देख लें, सियासी हवाले से देख लें, इखलाकी हवाले से देख लें, एक इज़्तिराब की सूरत हाल है और हर शख्स जो है ना एक मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। दिन में हालात कुछ और होते हैं, सुबह और होते हैं, शाम को और होते हैं। तो इस सूरत हाल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी जो वजूहात की जो सारी जाता है ना सेहरा, वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर जाता है। इन्होंने लोगों की ज़िंदगी जो है ना अजीरन कर दी है, लोगों का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। ये सारी वजह जो है मौजूदा हुकूमत के ऊपर जाती है। अच्छा नईम भाई, दो बड़ी पार्टियां थी पहले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो फिर पीटीआई इक़्तिदार में कैसे आई, दो पार्टियां बड़ी पार्टियां होने के बावजूद? यह बहुत अच्छा सवाल है आपका। जितने भी ममालक आप चेक कर लें, यूरोप चेक कर लें और एशिया के ममालक चेक कर लें, जितने भी ममालक ने तरक्की की है उसमें टू पार्टी सिस्टम में तरक्की की है। ये तीसरी पार्टी की जो मेन वजह आपके बताता हूँ कि हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ, उनको इक़्तिदार में हटाने के लिए रियासती अदारों को इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल इस तरह से किया गया कि पहले एक जो है ना उन्होंने मुनज़्ज़म कराया एहतजाज मुनज़्ज़म कराने के बाद उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें की गई कि उनको मज़हब के ख़िलाफ़ कहने वाला कहा गया, उनके यहाँ तक कि उनको मुसलमान होने तक पे शक किया गया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पे। यानी कि लोगों के दिलों में एक ऐसा वसवसा और ऐसा उनके ख़िलाफ़ किया गया कि उनको हटाया गया। और उनके हटाने के बाद ये जो है ना हुकूमत दोबारा आई, तीसरी पार्टी जो है ज़ेर इक़्तिदार में आ गई, पीटीआई जिसको आप कहते हैं। सही। अच्छा नहीं भी बात करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जलावतनी भी काट रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या उनके साथ ठीक हुआ है या उनके साथ ज़्यादती हुई है? सर ये जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्लंदा तैयार किया गया था। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून के ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों बेताशा कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे आप उनको जलावतनी के हवाले से कह लें, 2.5 साल उन्होंने जेल काटी, उसके हवाले से कह लें, पार्टी के सदर है सदारत से भी हटाया गया, सदारत से हटाने के बाद नाअहल करार दिया गया तायात। तो इस हवाले से अगर आप चेक करें तो मेरे ख़्याल में वो वाहिद सियासी लीडर हैं जिन्होंने इतनी मुश्किलात काटी हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए ख़ुसूसन। और उनका जो नैरेटिव है वो आप चेक करें, अब भी वही है जो आज से 4 साल पहले का नैरेटिव है उनका, वही है कि वोट को इज़्ज़त दो। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून ही है वो वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने में इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। आप चेक कर लें, जब से ये हुकूमत आई हुई है लोगों को, मैं कहता हूँ कि एक आम शहरी का ज़िंदगी गुजारना इतना इंतहाई मुश्किल हो गया है कि वो बेचारा खाने पीने के चक्कर से ही नहीं निकल रहा। सही। इतने मुश्किल हालात इन्होंने पैदा कर लिए हैं। तो हमें इंशाल्लाह अपने लीडर से पूरी उम्मीद है वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह, मुश्किल अच्छे दिन इंशाल्लाह आने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि बेहतरी होगी इंशाल्लाह। सही। गुजर खान की बात करेंगे नहीं भाई, गुजर खान में इस वक्त जो नून लीग की चूँकि एक ग्रुपिंग नज़र आ रही है, उसमें आप क्या कहेंगे कि अगर ये ग्रुपिंग रही तो मुस्लिम लीग नून तीनों सीटें गुजर खान से कैसे जीतेगी? सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें अगर आप चेक करें तो चौधरी मोहम्मद रियाज साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, जो
उनका नाम अगर मैं ना लूँ तो उनकी शख्सियत के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उन्होंने एक चट्टान की तरह वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और उनके छोटे भाई हैं चौधरी खुर्शीद ज़मान, वो भी MNA के टिकट के उम्मीदवार हैं। अब राजा जावेद इखलास साहब को अगर आप देखें तो 2013 में उन्होंने एक इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको शिकस्त दी है 2013 के इलेक्शन में, और 18 के इलेक्शन में भी उन्होंने खुद शिकस्त खाई है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मैं कहता चलूँ कि दोनों शख्सियात जो हैं वो अहमियत की हामिल हैं। अगर किसी एक को भी हम कहें कि ये गलत है, ये ठीक है, ये इस तरह, फिर वो पॉइंट्स रेटिंग रैंक इस तरह हो जाएगा, इस तरह हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारा ये ज़ाती जो नज़रिया है और ये हमारे जो पूरी टीम है उसका एक लाए अमल है कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ चलेंगे। और इन हम अपनी लीडरशिप तक ये बात जा चुकी है हमारी लीडरशिप तक भी कि इस गुजर खान का जो हल्का है, गुजर खान शहीदों की सरज़मीन है, ये लोग कुर्बानियाँ देने वाले हैं और अपने लीडरों के साथ और अपनी पार्टी के साथ वफादारियाँ निभाने वाली कौम है। और इंशाल्लाह हम खुद भी ये कह रहे हैं और अपने जितनी वर्कर हैं हमारी, हम सब को ये पैगाम है हमारा कि हम जिसको भी टिकट मिलेगा, वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये कोई फ़र्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये एक अवाम की पार्टी है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी है। जिसको भी टिकट मिलेगा हम इंशाल्लाह मनोवान उसके साथ चलेंगे, इंतहा तक जाएंगे और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को गुजर खान में कामयाब बनाएंगे। और इनसे भी हमारा ये एक पैगाम है कि जिसको भी टिकट मिले, अगर राजा जावेद इखलास साहब को टिकट मिले तो उनके चाहिए कि खुर्शीद ज़मान साहब को चाहिए कि वो उनके तावन करें, सपोर्ट करें, उनके साथ तावन करें। इसी तरह अगर खुर्शीद ज़मान साहब को मिलता है तो मेरा राजा जावेद इखलास साहब से भी यही दरख्वास्त है कि वो भी उनके साथ पूरा भरपूर तावन करें। अगर ये तावन करेंगे तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम में जो बंदा भी बड़ेपन का मुजाहरा करेगा ना, गुजर खान की तारीख में वो अपना एक नाम पैदा करेगा मुस्लिम लीग नून के हवाले से। सही। अच्छा नईम भाई, बात करेंगे तंजीम साजी का। आजकल सोशल मीडिया में भी काफ़ी आ रहा है कि गुजर खान में मुस्लिम लीग नून जो है वो तंजीम साजी कर रही है। एक तो ये, और दूसरा जो अलका बंदियाँ अभी जो हुकूमत ने सारा सिस्टम ये चेंज किया हुआ है लोकल इलेक्शन के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, तंजीम साजी के हवाले से मैं जो मियाँ साहब की जो कॉल आई थी ना, उसके हवाले से उन्होंने टास्क दिया था 3 दिन का कि 3 दिन में आपने रिकवर करके नाम हमें देने हैं। तो उस हवाले से राजा जावेद इखलास साहब ने 3 दिन में रिकवर, पता है 3 दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, 3 दिन में उन्होंने जो नाम अपने पार्टी वर्करों के जो मतलब है मौजूदा चेयरमैन थे ना, उनके हवाले किया, आप जो नाम है वो दें। तो उस हवाले से उनको दे दिया गया ये टास्क कि आप 3 दिन में हमें नाम दें, हमने नाम देने, तंजीम साजी करनी है, पार्टी को आगे लेकर चलना है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि चौधरी मोहम्मद रियाज साहब या चौधरी खुर्शीद ज़मान साहब को शामिल नहीं किया गया, ये बात बिल्कुल कतन गलत है। दूसरी पार्टियों को के लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, जितनी हम दोनों की बराबर अहमियत है, बराबर वज़न है, चौधरी रियाज साहब का, खुर्शीद ज़मान साहब का, राजा जावेद इखलास साहब का। बाकी पार्टियों के हवाले से आप देखें तो हर पार्टी में जो है टिकट के कैंडिडेट ख्वाहिशमंद होते हैं हर ये नहीं है कि एक को टिकट नहीं मिला तो दूसरा मुखालफत करेगा। इस दफ़ा एक नई तारीख रकम होगी गुजर खान की तारीख में कि एक यकजान इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। हमारी पूरी ये कोशिश है वर्करों की कि इलेक्शन अगर अच्छा हुआ, एक तावन की फ़ज़ा फैली, तो मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून, गुजर खान जो है ये मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता है, यहाँ कभी भी इंशाल्लाह हम शिकस्त नहीं। लेकिन नहीं भाई, दूसरी साइड पे आपको पता है कि कदावर शख्सियत है राजा अशरफ साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, तो उनका मुकाबला लास्ट टाइम आपको रिजल्ट्स पता है सारे पिछले इलेक्शन में, तो क्या उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं वो कर पाएंगे? सर, बात आपने बहुत अच्छी की है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि अगर आप इस तरह कहें तो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं इलेक्शन के हवाले से, उनकी अपनी ज़ाती वोट बैंक है। लेकिन मैं यहाँ कहता चलूँ कि अगर हमारी पार्टी में इत्तेफाक हुआ, इंशाल्लाह होगा, हमारा ये पूरा यकीन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर राजा नादर परवेज़ यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं ना, तो ये हमारे उम्मीदवार तो समझे कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक लीडरशिप की ज़रूरत है और एक इत्तेफाक और यूनिटी की ज़रूरत है। अगर ये हुई तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कोई मुश्किल ही नहीं,
बड़े वाज़े बरतरी से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ये सीट जीतेगी गुजर खान। सही। अगर लोकल इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर है उनकी क्या प्रोग्रेस रहेगी, आपको क्या लगता है? सर लोकल इलेक्शन में देखें आप, जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है ये मेरे ख्याल में माइनस में जा रहे हैं। अगर ये बराबर लेवल भी कर लेते ना, मैनेज कर लेते तो इतने हालात बिगड़ नहीं सकते थे। लेकिन इन्होंने एक आम जो घर है ना उसका इन्होंने चूल्हा मेरे ख्याल में बंद ही कर दिया है, ख़त्म ही कर दिया है। तो उस हवाले से अब इनको मुखालफत का वोट ज़्यादा पड़ेगा, पीटीआई को मुखालफत का वोट इतना ज़्यादा पड़ेगा कि लोग इनसे नालाएं, इनसे तंग हैं। तो मुस्लिम लीग नून को और खुसूसन मियां नवाज शरीफ को लोग देख रहे हैं कि कब वो आएंगे और इस मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन होगा बल्दियाती, हमें पूरा यकीन है, हम ये कह सकते हैं कि गुजर खान की तमाम यूनियन कौंसलों में इंशाअल्लाह वाज़े बरतरी होगी हमारी। हालांकि कि इन्होंने यूनियन कौंसल का, जैसे आपने पिछला सवाल किया था कि कोई रद्दो बदल किया है, कोई यूनियन कौंसल के नाम ही ख़त्म हो गए, दूसरी यूनियन कौंसल से अटैच हुए हैं। लेकिन वोट जो है, वोट बैंक कभी नहीं टूटेगा, जो मर्जी है अरबे करें, इंशाल्लाह फतह मुस्लिम लीग नून की होगी इंशाल्लाह। नहीं भाई, किसानों के हवाले से सवाल करेंगे कि लेबर पता है पावर होती है किसी भी हुकूमत की, किसी भी मुल्क की, तो लेबर्स के लिए, किसानों के लिए क्या इस गवर्नमेंट ने कोई अच्छे इक़दाम किए हैं? सर आप दुनिया के कोई भी ममालक आप चेक कर लें, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारो मदार जो है वो किसान पर होता है। अगर किसान अच्छा होगा, किसान को सब्सिडी मिलेगी, किसान कामयाब होगा तो मुल्क कामयाब होगा। इनकी नालायकी आप कह लें या इनकी हठधर्मी कह लें या ये मदहोश हुए, इन्हें पता ही नहीं कि आज इस वक्त जो गंदम की फसल है वो तैयार होने जा रही है और पाकिस्तान में खाद का जो है वो नापैद हुई है। खाद के कारखानों पे इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, क्या किया है वो, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और खाद के कारखाने बंद हैं। तो खाद ना मिलने की वजह से किसान बिल्कुल जो है वो ठप हो चुका है और उसका जो रद्द अमल है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहायत सख्त है। उसकी वजह यह है कि उसका सारा दारोमदार ही बंद है और इस तरह अगर ये इनके हालात रहे तो मेरे ख्याल में इन्होंने गंदम नेक्स्ट साल जो है वो 4000 मन पे भी नहीं आवाम को मिल सकेगी। ये ऐसी चीज़ है, आप ये देखें हर इंसान 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल इसे करता है आटे को। अगर ये बुनियादी चीज़ें इनसे नहीं संभाली गई, किसान इस मुल्क का मर गया तो मुल्क क्या चलेगा। आप इंडिया को चेक कर लें, अमेरिका को चेक कर लें, ऑस्ट्रेलिया को चेक कर लें, जितने और चाइना को चेक कर लें, उनका किसान है वो उसको पानी की सब्सिडी देते हैं, खाद की देते हैं, बीज की देते हैं। ये बजाय सब्सिडी देने के जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी उनकी दस्तरस से दूर करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो तरीक़ाकार है या इनके पास कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी आप इनकी देखें, इंटरनल देखें, दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात देखें, इनके बिल्कुल ज़ीरो हैं। इस लिहाज से ये बहुत न यानी कि इनका इनसे छुटकारा ही, अगर छुटकारा होगा तो उसी से हमारी कामयाबी है, वरना बहुत मुश्किल है। अच्छा नहीं भाई, अभी ये कल ही प्राइस बढ़ी है पेट्रोल की, बल्कि आजकल तो हर चीज़ की प्राइस जो समझ ले हर एक मिनट के बाद जो है वो बढ़ रही है। महंगाई का एक तूफान है, तो इस बारे से मैं आप क्या कहेंगे? सर खान साहब से अगर वो मेरा ये शो देख रहे हैं तो मेरा उनको ये पैगाम है कि आपने पहले थ्योरी करते हैं, पहले आप बताते हैं जी कि महंगाई, हम आपको चोर नहीं कहते, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आपके ये अल्फाज थे कि जब पेट्रोल और बिजली और खाने महंगाई हो तो समझो कि तुम्हारा वज़ीर आज़म चोर है। ये देख लें आप कितनी, अब परसों उन्होंने लाइव कहा जी कि अब पेट्रोल महंगा नहीं होगा, दूसरे दिन उन्होंने महंगा कर दिया। यानी पहले थ्योरी करते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। ये अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। अब देखें पेट्रोल जो है 160 रुपये तक जा चुका है, 160 रुपये पेट्रोल में। अब अभी लोगों को साइकिल याद आ रही है, साइकिल, अब आप फेसबुक चेक करें और कितनी चीज़ें चेक करें तो उन पर वो साइकिल के ऐड उन्होंने बना के चढ़ाए। क्या यकीन करें कि बिल्कुल जो थर्ड पर इसका इंतहा इन्होंने कर दी है। अब हमें और कितना ये आजमाएंगे अवाम को। अब अवाम कहते हैं जी बाहर नहीं, अभी तो रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना, उसमें ये मज़ीद और खाने पीने की चीज़ें इन्होंने महंगी करनी है, तो अवाम का ये इम्तहान ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी अब लोग बाहर नहीं आते, और मैं यकीन करो कि लोगों को एक दिन कोई बाहर आए तो वो बेचारा उसकी दिहाड़ी ज़ाया होती है, वो किस तरह बाहर आए। लेकिन मैं अपनी लीडरशिप से भी मेरा ये पैगाम है
आला क़यादत से भी ये पैगाम है और गुजर खान की क़यादत से भी ये मेरा पैगाम है कि आप अगर इस तरह अवाम को छोड़ा गया तो ये अवाम के जज्बात के साथ खेलने वाला काम है और ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर इनको इस बेयारो मददगार छोड़ा गया। उनको चाहिए कि वो निकलें, अपना एहतजाज करें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी जंग करें। ये जंग का माहौल बना हुआ है, इस कोशिश करें। एक जो पुरमनज़्ज़म एहतजाज है जमहूरी कौमों का हक़ होता है। अब ये जो पीटीआई की हुकूमत आई है ये जमहूरियत से नहीं आई है, ये चोर गेट से दाखिल हुए हैं इस हुकूमत में। इन्हें क्या मालूम कि जमहूरियत क्या होती है। ये जो कोई भी नाम लेता है, चाहे वो नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, ये उठा के जेल में डालते हैं और अपनी मर्ज़ी करते हैं। देखें, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। आप जुल्म से, कुफर से हुकूमत कर सकते हैं, जुल्म से हुकूमत नहीं कर सकते। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह का कौल है। इस तरह आप कितना टाइम चलेंगे? आपने 4 साल में जितना आपका ज़्यादा टाइम होगा उतनी आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और आवाम के दिलों में आपकी नफ़रतें इतनी ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी कि आपको आइंदा, मैं तो कहता हूँ कि एक सीट से भी आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते। इतनी आपकी इज्जत थी, आप एक स्पोर्ट्समैन थे पाकिस्तान के, आप किस झंझट में पड़ गए, खुद भी आप परेशान हुए हैं। आप कहते हैं जी पहले महंगाई हुई, आपने कहा जी कि ये माफिया में पिछली हुकूमत ने महंगाई की है। फिर जब पिछली हुकूमतों से हटा तो फिर आपने कहा जी माफिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, जी माफिया महंगाई कर रहा है। माफिया से बात हटी तो आपने कंपेरिज्म करना शुरू कर दिया जी ये एशिया के मुल्कों में हमारा मुल्क सबसे सस्ता मुल्क, इधर महंगाई नहीं है। जब आपका बस नहीं चला, पूरी दुनिया में आपको महंगाई का क्या पता? आपके तो दस्तरखान पे 70 किस्म के खाने लगते हैं, आपको क्या पता? आप खुद कोई चीज़ खरीदेंगे तो पता चलेगा। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पे कोई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें महंगाई उनमें भी है या उनमें नहीं है, तो कई मुल्क तो छोटे से छोटे मुल्क हैं, मतलब लाहौर जितना, कोई कई ऐसे यूरोपियन कंट्री है जो छोटे छोटे या पिंडी जितने हैं। यही बात तो उनके हालात तो ज़ाहिर पहले से उनके तो हालात अच्छे होंगे क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा 22-23 करोड़। ये देखें, सहूलियात के लिहाज से हमारा उनसे कंपेरिज्म नहीं करते। उनसे हमारा जो मुकाबला ये कर रहे हैं ये महंगाई के लिहाज से। अगर उधर मैं कहता हूँ जी, अगर मैं मिसाल देता हूँ, 300 रुपये का पाकिस्तानी लीटर पेट्रोल है यूरोप में, वो 3000 या 4000 या 10,000 की दिहाड़ी लगाते हैं। इधर एक मजदूर जो है वो 1000 रुपये मुश्किल से, और रोज़ दिहाड़ी भी उसकी नहीं लगती, 1000 रुपया वो कमाता है, वो उसमें से क्या लेगा? देखें आजकल आप देखें लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, नहरों में छलांगे लगा रहे हैं, कुओं में छलांग, ये सब कुछ इनके किया जा रहा है। इस मौजूदा हुकूमत ने जो है ना अवाम के लिए मुश्किलात के अंबार पैदा किए हुए हैं। अगर नहीं हो सकता तो जान छोड़ दें। अगर इसी तरह आप करते रहेंगे तो और मज़ीद दलदल में जाने वाला काम है, अवाम को फंसाने वाला काम। यानी तजर्बों का टाइम नहीं है इसमें। नहीं, पहले आपने कहा जी हम 100 दिन टाइम लेते हैं। हम अवाम देखें जी, पाकिस्तान के अवाम दुनिया में मैं कहता हूँ कि इतनी ब्राइलेंट अवाम नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। जितना ये चेंज लाने वाले लोग हैं, वो इमरान खान कहते थे ना कि चेंज लाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अवाम चेंज लाने वाली। जब इनको रही रिस्पांस मिलता है ये फ़ौरन दूसरी तरफ जा, वो कहते हैं ये जमहूरी नहीं है। पाकिस्तान जितनी जमहूरी अवाम ही कहीं नहीं है। देखो पिछली हुकूमतों से कुछ गलतियाँ हुई, उन्होंने बदला, पीपल्स पार्टी को बदला, नून लीग को बदला। अब ये कोई फरिश्ते तो नहीं है, इनको तो मेरे ख्याल में इतना बदलाव ज़्यादा आएगा कि नाम निशान तक नहीं इनका रहेगा अगर ये इनकी पॉलिसीज रही तो। सही नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त गपशप आपके साथ हुई है। मैं चाहूँगा लास्ट में आप अपने जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, चाहने वाले हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, आपके मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, उनके लिए कोई पैगाम दें। सर मेरा सबसे पहला पैगाम तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो चैलेंजेस का मुकाबला करती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, हम मनोवन उनकी बात मानते हैं। हम क्या मानते हैं, सारा पाकिस्तान उनको मानता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अदारों, ये दूसरी पार्टियां कहती हैं जी वो एंटी मुस्लिम लीग जो है ये एंटी स्टैब्लिश है, ये अदारों के ख़िलाफ़ है। कतन हरगिज़ नहीं। मुस्लिम लीग नून ने जितनी अदारों के लिए मारें खाई हैं किसी पार्टी ने नहीं खाई। आप लॉन्ग मार्च देखें, जजेस की बहाली के लिए देखें, और कितनी जगहों पर देखें, नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए मेरा तमाम दोस्तों से, सुनने वालों से मेरा ये पैगाम है कि आप एक यूनिटी का, एक इत्तेफाक का एक ऐसा माहौल बनाएं कि मुस्लिम लीग नून यकजा हो और हमारा लीडर वापस आए और मुल्क में तरक्की और खुशहाली की फ़ज़ा पैदा हो। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं
और चौधरी नईम साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में है जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और मन के आला मुस्लिम गुजर खान से इनका तल्लक और उनके साथ काफ़ी गपशप हुई है। इसी तरह अच्छे अच्छे मेहमान आपके लिए लाते रहेंगे और गपशप होती रहेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें, दुआ में याद रखें। इरफान राजा और हमारी टीम को अल्लाह हाफिज़।